गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। तो साध संगत जी, संगत से दरख्वास्त है कि इस साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिए। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जब डेरे में सेवा होती है तो काफ़ी संगत डेरे में सेवा करने के लिए पहुंचती है। जब किसी को भी ये पता लगता है कि डेरे में सेवा चल रही है तो सारे सेवादार जो सेवा का भाव रखते हैं सब आकर डेरे में सेवा करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जो साखी है एक सत्संगी की है जो डेरे में मिट्टी की सेवा करते करते अचानक उसे क्या होता है कि वह बेहोश होकर गिर जाता है। जब बाबा जी को इसके बारे में पता लगता है तो बाबा जी को भी वहाँ पर आना पड़ता है। साध संगत जी, ये जो सत्संगी था इसकी उम्र जो थी वह 50 साल की थी और ये लुधियाना शहर में रहता था। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जब जिस भी जत्थे की सेवा होती है वह जत्था दूर दूर से जो है गुरु घर में सेवा करने आता है और जत्थे के जत्थे जो है गुरु घर में सेवा करने आते हैं। एक जत्था चला जाता है और दूसरा जत्था आ जाता है और ऐसे ही गुरु घर में सेवा होती है। तो साध संगत जी, ये जो जत्था था लुधियाने से आया था और इन्हें मिट्टी की सेवा दी जाती है। साध संगत जी, ये जो मिट्टी की सेवा थी वह दरिया के कंढे पर उनकी मिट्टी की सेवा लगी हुई थी और जिसके कारण वहाँ पर सभी जो है सेवादार वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सभी सेवादारों को सभी तरह की व्यवस्था का किया जाती है। सेवादारों की खातिरदारी, पानी, लंगर में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। जहाँ भी जिनकी सेवा होती है वहाँ पर ही वो सब कुछ पहुँचा दिया जाता है, क्योंकि बाबा जी कहते हैं कि सेवादारों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इन सेवादारों को भी बाबा जी ने सब कुछ दिया। और जैसा कि आपको पता है जब सेवा होती है उसके बाद बाबा जी खुद जो है संगत को दर्शन देने आते हैं। तो यहाँ पर जो वो सेवादार था वह भी बड़ा खुश था और कहता है कि कितने सालों के बाद हमें मिट्टी की सेवा का मौका मिलता है और मैंने सुना है मिट्टी की सेवा करने से कई तरह के कर्म काटे जाते हैं। तो दूसरा सत्संगी का सेवादार था, वो कहता है कि भाई सेवा तो जैसी भी हो, जैसा भी सेवा मिलती है करनी चाहिए। सभी तरह के सेवा से बाबा जी कहते हैं कि कर्म काटे जाते हैं और तुम कैसी बातों को लेकर बैठ गए हो। हमें तो सेवा करने का मौका मिला है, इसका फ़ायदा तो हमें उठाना चाहिए। वह सेवादार बहुत खुश होता है और कहता है कि ये जो सेवा मिलती है ये कभी कभी मिलती है और तुम्हें पता है इन दिनों बाबा जी भी डेरे में हैं और वह संगत को जो सेवादारों को दर्शन देने आएंगे और जब बाबा जी आते हैं तो सभी को सेवा दर्शन का मौका देते हैं। इस बात से वह सेवादार जो थे बड़े खुश थे जब उन्हें पता लगा कि बाबा जी यहाँ पर हैं। सभी अपना फटाफट काम जो है वो निपटा कर कहते हैं कि मैंने सुना है बाबा जी जब सत्संग में यहाँ पर ब्यास में होते हैं तो जितने दिन भी सेवा होती है वह सेवा में दर्शन देने आते हैं। तो दूसरा सेवादार कहता है कि ये तो बाबा जी की मौज है और बाबा जी की मौज को भला कोई जान सकता है, ये तो बाबा जी ही जानते हैं। सब उनकी बातें सुनकर बड़ा ही खुश होते हैं और कहते हैं कि ये तो तूने बड़ी अच्छी बात की है। तभी वहाँ पर उन सेवादारों के लिए खाना लंगर आ जाता है, वह सभी लंगर खाते हैं और ये जो सेवादार था वह अलग बैठ कर जाता है और अलग बैठकर उसको कहता है क्या बात हो गई है। वो कहता है मुझे थोड़ी सी गर्मी लग रही है इसलिए मैं अकेला बैठा हूँ। तो वो कहता है कि तूने खाना खा लिया है, लंगर खा लिया है? तो वो कहता है खा लेता हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए, अपना करिए। तो वो कहता है कि मेरे मन में बेचैनी हो रही है। तो वो कहता है कि तुम ऐसा करो ठंडा पानी पियो, सब ठीक हो जाएगा।
और इतना ही कहते कहते वह सेवादार गिर पड़ता है। सभी सेवादार वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं कि इसे हॉस्पिटल पहुँचाना होगा, इसकी हालत जो है वह ठीक नहीं लग रही। तो वह कहता है कि हॉस्पिटल तो हम पहुँचा दें, लेकिन इसे क्या हुआ है हमें पता लग जाए तो हमें इस बात का भी पता नहीं लग रहा। वह कहते हैं कि पहले हम इसे कोशिश करते हैं इसे हिलाने की, क्या पता गर्मी के कारण ये बेहोश हो गया हो, अभी तो अच्छी बातें कर रहा था। तभी वह आसपास देखने लग पड़ते हैं तो दूर से एक सेवादार कहता है, वो देखो वो सांप जा रहा है, कहीं इसे सांप ने तो नहीं ठस लिया। तब उसके सारे पजामे को, जो उनकी टांगों को देखा जाता है तो उसमें सांप के डसने के जो निशान थे। तब वह कहता है कि इसे सांप ने काटा है। तो वो कहते हैं अब हमें क्या करना चाहिए। तब वह कहते हैं अगर हम हॉस्पिटल लेकर जाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, अगर पास में कोई डॉक्टर है तो उसे फटाफट बुला कर लाओ। सभी सेवादार जो पास में डॉक्टर को देखने लग पड़ते हैं। तभी जब इस बात की जो है भनक आसपास में फैल जाती है कि मिट्टी में आए हुए एक जो सेवादार को सांप ने काट लिया, तभी वह अफड़ा दफड़ी मच जाती है। तब सबको पता नहीं लगता कि हम क्या करें। तभी एक जो है वहाँ पर सेवादार था, वह कोठी में उसकी सेवा थी। जब उसके वह भी बातें कर रहा था कि एक सेवादार को ऐसे जो है सांप ने काट लिया। उसी समय बाबा जी भी वहाँ पर थे। बाबा जी ने उसे अपने पास बुलाकर कहा क्या हुआ है। तो वो कहता है बाबा जी, मिट्टी की सेवा में एक सेवादार आया था, उसे सांप ने काट लिया। तो बाबा जी कहते हैं अब उसकी हालत कैसी है। वो कहता है कि अभी 10 मिनट हुए हैं, अभी उसको इलाज नहीं हुआ। तो बाबा जी कहते हैं देख क्या रहे हो, चलो मैं भी उसे देखने चला जाता हूँ। तो वो कहते हैं बाबा जी बड़ी गर्मी है, आप कहाँ पर जाएंगे। बाबा जी कहते हैं क्या एक सेवादार से की जान से बढ़कर भी गर्मी है। और इतना कहकर वह चले जाते हैं। और जब वहाँ पर पहुँचते हैं तब उस सेवादार को स्ट्रक्चर पर लेटाया जाता है और डॉक्टर उसके आसपास होते हैं। बाबा जी कहते हैं कि क्या हालत है अब इसकी। तब वह कहता है डॉक्टर कि बाबा जी बड़ा जहरीला था। तब बाबा जी कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, आप अपना इलाज कीजिए, क्या पता ये ठीक हो जाए। तब वह कहता है कि बाबा जी मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ। और तभी वह देखते हैं कि वह सांप जो था वहीं पर था और बाबा जी कहते हैं कि वो सांप यहीं पर होगा, अगर हम ये उस सांप को जो है इसे दोबारा डस ले तो इसका जो जहर है वह निकल जाएगा। तो वो कहता है बाबा जी इसके लिए सांप को ढूंढना भी पड़ेगा। बाबा जी कहते हैं तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। और बाबा जी इधर उधर देखने लग पड़ते हैं। तभी वह सांप बाबा जी के चरणों के आगे आ जाता है। तब एक सेवादार कहता है बाबा जी पीछे हट जाइए, ये बड़ा जहरीला है। बाबा जी कहते हैं बेटा किसी बात की चिंता मत करो, ये मुझे कुछ नहीं करेगा। और वह इतना कहते ही वह सांप जो है बाबा जी के चरणों में बैठा रहता है और बाबा जी से इशारा करते हैं और वह उसके जहर निकाल कर चला जाता है। और कुछ ही टाइम बाद वो सेवादार उठ खड़ा होता है। बाबा जी को देखकर वह कहता है कि बाबा जी क्या हो गया, आप यहाँ पर। तब बाबा जी कहते हैं बेटा कुछ नहीं हुआ, अब तुम बिल्कुल ठीक हो और किसी चीज़ की अगर ज़रूरत है तो मुझे बता देना। तभी एक सेवादार जो था वह कहता है कि बाबा जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। बाबा जी कहते हैं बेटा पूछिए क्या पूछना है। तो वो कहता है कि बाबा जी आपने एक बार उस सांप को ढूंढा और वह फटाफट यहाँ पर चला आया, क्या माजरा है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये बहुत लंबी कहानी है। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा तुम समझ नहीं पाओगे। तब वो कहता है कि बाबा जी आप समझाएंगे तो हम समझ लेंगे। बाबा जी कहते हैं कि ये कई सालों से यहीं पर रहता है लेकिन किसी को कुछ नहीं कहता। तो वो कहता है कि बाबा जी तो फिर आज इसने इसे क्यों ढसा। तो वो कह रहा है
कि बाबा जी कहते हैं बेटा, जब ये सेवा कर रहा था तो अचानक इससे गलती से उसकी पूंछ पर जो है कुल्हाड़ी बज गई। तुमने देखा नहीं सांप की जो पूंछ है वह भी जख्मी हुई थी, तो इसीलिए वह इसके लिए गलती से उसका जो है डंक इस पर लग गया। वह तो अपना बचाव कर रहा था। तो वो कहता है बाबा जी वो कितने सालों से यहाँ रह रहा है। बाबा जी कहते हैं बेटा वह अपने कर्मों का हिसाब दे रहा है। तो वो कहता है सेवादार, बाबा जी ऐसे कौन से कर्म हैं उसके जिसके लिए उसे सर्प जोनी मिली। बाबा जी कहते हैं बेटा ये जो आदमी था पैसों का लालच रखता था और ये दूसरे लोगों को जो है वो ब्याज पर पैसे देता था, जिसके कारण उसे ये जोनी मिली है। तो वो कहता है कि बाबा जी ऐसा होता है कि अगर हमें ये जोनी मिले तब बाबा जी कहते हैं बेटा सब कुछ मुमकिन है। अगर सत्संगी होकर तुम पैसों का जो मोह रखते हो, भजन सिमरन नहीं करते, तो तुम्हें इन जोनियों में आना पड़ेगा। तो वो कहता है कि बाबा जी ये डेरे में क्या कर रहा है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा इनकी जगह है, ये कहीं पर ही रह सकते हैं। तो वो कहता है बाबा जी आप मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तब बाबा जी कहते हैं बेटा ये इसलिए यहाँ पर है क्योंकि इसने जो है बड़े मजूर महाराज जी से नामदान की बख्शीश ली थी, लेकिन नामदान लेकर ना ही इसने भजन सिमरन किया और ना ही इसने पैसों का मोह त्यागा। तो वो कहता है कि बाबा जी क्या नामदान लेकर भी हम निचली योनियों में आ सकते हैं। तब बाबा जी कहते हैं बेटा जो मोह माया का जो है प्यार रखता है और भजन सिमरन नहीं करता उसे तो निचली योनियों में आना पड़ेगा। तो वो कहता है कि बाबा जी आप इतने सालों से वो यहाँ है तो आप उसका छुटकारा कर दीजिए। बाबा जी कहते हैं बेटा तुम सब जानते हो जिसने जिसने कर्म लिखे हैं उतने उतने कर्मों का भुगतान तो देना पड़ेगा, और जितने भी ऋषि मुनि आए हैं, संत महात्मा आए हैं, सब ने जो है अपने अपने कर्मों का हिसाब दिया है। तो भला ये कैसे पीछे हो सकता है। और मनुष्य जोनि का जन्म ही इसलिए होता है ताकि हम कर्मों का हिसाब दे सके और दूसरा भजन सिमरन कर कर इस 84 के जेल खाने से बाहर हो सके। अगर हमने दोबारा ही 84 के जेल खाने में पढ़ना है तो हमारा मनुष्य जन्म जो हमें इतने दुर्लभ के बाद मिला है उसका क्या फ़ायदा है। तब वह समझ गया कि बाबा जी आप जो कहना चाहते हैं मैं समझ, इसीलिए तो कहा जाता है भजन सिमरन करें। तब वह कहता है जो सेवादार बेहोश हो गया वह बाबा जी के पास आया और कहता है कि बाबा जी आज आपने मेरे प्राणों की जान, आपने मेरी जान को बख्श दिया। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं कौन होता हूँ। वह उस सर्प से गलती से तुम्हारे जो है लग गया था, इसीलिए वह भी पछतावा कर रहा था। अभी आगे ही वह अपने कर्मों का हिसाब दे रहा था और दोबारा देना पड़ना था, लेकिन वह अब जो है बिल्कुल ठीक हो गया है। तो वह कहता है बाबा जी आप सब कुछ जानी जान है, तो उस सर्प को भी जोनी से मुक्त कीजिए। बाबा जी कहते हैं बेटा कर्मों का नियम बहुत अटल है, जो जैसे कर्म करेगा उसे फल पाना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं सभी सजादारों से और सत्संगियों से यही दरख्वास्त करता हूँ कि भजन सिमरन करो। भजन सिमरन की ताकत ही ऐसी है जो आपके अपने सतगुरु को जोड़ती है, और इस मनुष्य देह में और इस जन्म मरण के अगर चक्रों से छुटकारा पाना है तो उसके लिए हमें भजन सिमरन करना होगा। लेकिन हम मनुष्य इतने लोभी हैं, हम ये समझते हैं कि अगर हमने जो है मनुष्य चोला मिल गया है इसके बाद जो है हम निचली जोनियों में नहीं आएंगे, लेकिन ये बात गलत है। उनमें भी प्राण है और वह भी अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं, इसीलिए तुम्हें कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। भजन सिमरन करोगे तभी तुम इस जो है जोनियों से बाहर निकल सकोगे, और कोई भी बाहर निकलने के लिए साधन नहीं है। ते गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु प्यारी साध संगत जी,
ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।